हेलो, आज हमारा टॉपिक है मिसकम्युनिकेशन, बैरियर्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आई मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन होता क्या है? जब मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा तो उसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। Miscommunication is when message is not received in the original form, when message is obstructed or distorted and it's transmitted in such a way, then the result is miscommunication. वो टूटा फूटा या ऑब्स्ट्रक्शन से भरा जब मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि वो मैसेज अपनी ओरिजिनल फॉर्म को कहीं ना कहीं खो देता है। कहना कुछ चाह रहे हैं और समझा बात को कुछ और जा रहा है, जिसकी वजह से आउटकम जो है हमें पॉजिटिव ना मिलकर निगेटिव मिलता है। अब सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है? तो पहला है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। जब मैसेज ही अपने आप में टूट जाता है, वो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी को वो ख़त्म कर देता है, तो मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है। और वो किन कारणों से हो सकता है? पहला है लैंग्वेज। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको भी हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो मेरे मैसेज को समझेगा और उस पर रिएक्ट करेगा। अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ और दूसरा व्यक्ति जो है हिंदी नहीं जानता, वो अगर कोई साउथ इंडियन बैठा हुआ है तो उसको मेरा मैसेज सही से नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से आउटकम हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मेंटल स्टेट, अपनी बात को समझाने के लिए अपनी मेंटल स्टेट, अपना मेंटल लेवल भी सही होना चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए हमें आपके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और आपके लेवल पे जाकर आप लोगों की रूटीन लाइफ में से ही कुछ एग्जाम्पल्स निकालने पड़ेंगे, जिसके बेस पे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लैक ऑफ वोकैबुलरी, आप शब्दों का जो चयन कर रहे हैं, जो सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है, नहीं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही अगर डिफरेंस हो गया तो वो अपना मीनिंग जो है ओरिजिनल फॉर्म मैसेज खो देता है। सेकंड पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ मोर देन वन मैसेज इन वन टाइम। अगर एक से ज़्यादा मैसेज एक ही टाइम पे दिए जा रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है और उस पर आप ठीक से मैसेज को, उनका जो फीडबैक है वो आपको सही से नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरीके से अगर 4 बच्चे हैं क्लास के अंदर और 4 बच्चों को 10 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थर्ड है पुअर ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। कभी कभी पूरा मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाता, ठीक से नहीं पहुंच पाता। उसका कारण होता है अगर बिल्कुल शोर मच रहा है, शोर के वातावरण में आप कुछ बात कह रहे हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप सुन ही नहीं पाएंगे। पुअर लाइटिंग है, अगर बोर्ड पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही है, आप बोर्ड पे क्या लिखा है, लाइट ना होने की वजह से आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको वो मैसेज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पुअर प्रिंटिंग, अगर आपको मैं कोई फोटोस्टेट करवा के कुछ चीज़ दे देती हूँ, नोट्स दे देती हूँ और वो फोटोस्टेट पूरी तरीके से साफ क्लियर नहीं आई है, पुअर प्रिंटिंग उसमें शो हो रही है, तो आप उसे पढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे। फोर्थ है पुअर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। अगर आपको बोलने की स्किल या लिखने की स्किल ठीक से नहीं आती है तो भी आप अपना मैसेज सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का बिजनेस फर्म में, और सेंडर और रिसीवर का जो रिश्ता है वो अपने आप में बहुत फ्रेंडली होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना बर्दाश्त कर सके कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी पूरी बात सुने, समझे और उससे रिएक्ट करे। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कुछ बैरियर्स होते हैं, उसमें पहला है सेमेटिक। सेमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है लैंग्वेज। सबसे पहला बैरियर है लैंग्वेज बैरियर।
जो आपस में हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति रिसीवर और सेंडर उसी भाषा में बात करें जो वो एक दूसरे से बात समझ सकते हैं। वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, कभी कभी एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं जिसकी वजह से हमारा मैसेज जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म तोड़ देता है। पहला जैसे एग्जाम्पल दिया है, गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक, इसमें एक गिलास पानी मांगा गया है पीने के लिए, जबकि दूसरा है द वाटर डिस्प्यूट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। दोनों में मेन फोकस जो है वाटर शब्द पे किया जा रहा है और वाटर शब्द का दोनों में अर्थ अलग है। पहले वाले में है ग्लास ऑफ वाटर, पीने के लिए पानी चाहिए, और दूसरे में है एक नदी से जो कि एक डिस्प्यूट का कारण बन रही है। थर्ड है यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। आप अगर टेक्निकल वर्ड्स, सिंबल्स अगर कुछ इस तरीके से कुछ पर्सनल सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं तो वो भी आप एक मिस कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्निकल वर्ड्स हर किसी को नहीं पता होता, इसलिए आप उन्हीं से ही वो यूज करें जो इस बारे में अवेयर हो। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कभी कभी पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यही नहीं पता चल रहा कि अतीत की बात हो रही है या आने वाले कल की बात हो रही है, तो उस केस में भी मिस कम्युनिकेशन होता है। रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, पुअर एक्सप्रेशन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स विच लीड्स टू द मिस कम्युनिकेशन। फिफ्थ है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कभी कभी जो मैसेज दिया जा रहा है वो व्यक्ति ये सोच लेता है, अज्यूम कर लेता है कि दूसरे व्यक्ति को इससे पहले की बात, इससे पहले का मैटर सब कुछ क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर अपना टॉपिक पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं या बेसिक नॉलेज है वो ये मान लेता है कि इसने ये पहले की क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी मिस कम्युनिकेशन इसलिए भी हो जाता है कि पहले का तो किसी को कुछ पता नहीं है और उसको नई चीज़ पढ़ानी शुरू कर दी, तो आपका मिस कम्युनिकेशन हो जाता है और आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं आता। सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर आर फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर, जैसे कि नॉइज। अगर आप शोर में, भीड़ भाड़ के बीच में बहुत जोर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मैसेज देना चाहेंगे भीड़ को, तो वो शोर के कारण आपका मैसेज सही नहीं जा पाएगा। ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, अगर एक के बाद एक मैं आपको पूरी बुक एक ही दिन में पढ़ाना चाहूँ तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ओवरलोडेड होने की वजह से आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस, कभी कभी डिस्टेंस के कारण भी आपका मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, कभी सिग्नल प्रॉब्लम है, कभी नेट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कुछ ये बैरियर्स आते हैं और हम अपना बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते। इम्प्रॉपर टाइमिंग, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, सही समय पे सही चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ मैसेज कन्वे करना है और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को रात के 12 बजे और टाइम में फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो उनकी नींद में एक खलल पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इरिटेट फील करेंगे और वो उस पर सही आउटपुट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट कम्स दी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में पहला आया लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। सुपीरियर तक पहुंचने के लिए आपको जो है बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनको मैसेज कन्वे करने के लिए हमें कई पढ़ते कुछ चीज़ें हमें पास करनी पड़ती है। सेकेंड कम्स दी फॉल्टी रूल्स। फॉल्टी रूल्स फॉर फ्री फ्लो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन इतने मुश्किल होते हैं जिसकी वजह से आपका फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, जैसे सबऑर्डिनेट को अगर कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई सजेशन देना हो सुपीरियर्स को, तो उनको कई चेन क्रॉस करनी पड़ती है और तब जाके उन तक वो मैसेज पहुंचता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है और अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, मन की बात मन में रह जाती है।
थर्ड है लैक ऑफ फैसिलिटीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं हो पाती, जैसे एक टेलीफोन होना चाहिए, नेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो अपडेटेड फैसिलिटीज को वो यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैसेज जो है राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाता और उस पर जो है हम राइटली रिएक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल। चैनल की चॉइस भी सही तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलिटरेट पर्सन है तो उसके लिए आप रिटन मैसेज अगर देंगे उसको तो वो उसके लिए बेकार है, वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, उसको आपको मैसेज देना है, एक एजुकेटिव मास को आपको संबोधित करना है, तो उसके लिए उसके लेवल का चैनल आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्म मेथड होता है, क्लास में अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, कुछ को लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, किसी को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, और जो बिल्कुल ही जीनियस स्टूडेंट होते हैं उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दी जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म मेथड। नेक्स्ट कम्स दी पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में पहला पॉइंट है बिहेवियर। सबसे पहले एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप फ्रेंडली होनी चाहिए, वो आपस में समझे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, तभी मैसेज जो है सही तरीके से जाएगा और आउटपुट भी हमें सही मिलेगा। सेकंड है इमोशंस। इमोशंस का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एंग्री मूड में हैं तो आप जो है जो कहना चाहते हैं, जो आपको कहना चाहिए, आप उस तरीके से मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि दिमाग आपका ठीक से काम नहीं करेगा, आप आउट ऑफ माइंड हैं उस टाइम। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए, उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर आप बहुत डरे हुए हैं तो आपको क्वेश्चन का जवाब आता भी होगा तो आप उसे प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू बेकार हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब आपने सही नहीं दिया। थर्ड है क्लोज माइंड। क्लोज माइंड को कहते हैं नैरो मेंटालिटी। हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको आप थोड़ा सा एक गाइडलाइन दीजिएगा, आपको आउटपुट वो अच्छा दे देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डरते हैं, किसी भी नए चीज़ को अडेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो उसका विरोध करते हैं, जिसके लिए उनकी लिटिल लर्निंग होती है, वो समझना नहीं चाहते, उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हम जो है और तरीके से हमें समझाना पड़ता है, उनसे एक अच्छा आउटपुट लेने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर है। और नेक्स्ट कम्स द प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब है कि हम लोग कभी कभी पूरी बात सुने बगैर ही हम अपना डिसीजन दे देते हैं, जजमेंट दे देते हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। हमें पूरी बात सुननी चाहिए, तभी उस पर हमें रिएक्शन देना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब होता है कुछ कम्युनिकेशंस डिस्ट्रस्ट की वजह से मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक विश्वास होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है हर चीज़ पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द इम्प्रूवमेंट्स। अब हम ये सारे बैरियर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट लाए कि जो हम सोचे हुए हैं, अगर हमने पॉजिटिव सोचा है तो हमें सारा कुछ रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है ब्रीफ, क्लियर एंड मीनिंगफुल मैसेज। मैसेज जो है छोटा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो भाषा हम दूसरे व्यक्ति को हमारी भाषा समझ सकें उसी फॉर्म में हमें मैसेज देना चाहिए। और मीनिंगफुल होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, नपे तुले शब्द होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, और फोकस करने होने चाहिए कि गोल उसका है क्या। सेकंड है एडिक्वेट साइज ऑफ स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन जो होती है, इसमें शो किया गया है कि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं और उनको अपनी बात पहुंचानी है सुपीरियर तक या सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक बात आनी है, तो उन्हें एक स्केलर चेन, एक लेयर क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे कि ए को पहले बी पे जाना पड़ेगा, बी को सी पे और सी को डी पे, और फिर ये जो है
Z पे जाएंगे, और अगर Z से Y पे आना है तो इनको ये वाली लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके इनका मैसेज डिलीवर होगा, जिसमें टाइम भी बहुत वेस्टेज हो जाता है और कहीं ना कहीं मैसेज जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म छोड़ देता है, क्योंकि लोगों में इतनी रिटेंशन नहीं होती कि जो सुना वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आगे तक पहुंचा सके। तो आपको जो है एडुकेट साइज होना चाहिए। कुछ प्रोविजन ऐसे भी होने चाहिए, अगर ए को वाई तक बात अपनी पहुंचानी है तो वो एक सिंगल इंटर डिपेंडेंट होकर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मैसेज प्रोवाइड करवा दे। नेक्स्ट कम्स दी इफेक्टिव लिसनिंग। आपको समझना भी चाहिए, आपको सुनना चाहिए पूरी बात और तब रिएक्ट करना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए। जो सेंडर अपना मैसेज दे रहा है, रिसीवर उस मैसेज को सुन रहा है, समझ रहा है और उसके बाद फीडबैक भी दे रहा है कि आपकी कही हुई बात मेरे को समझ में आ गई, उसने रिएक्शन के फॉर्म में फीडबैक दे दिया। फिफ्थ है पर्सनल टच। एक कम्युनिकेशन में पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को प्रेज करना है, किसी को शाबाशी देनी है, तो आप पब्लिक में उसको शाबाशी दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी को पॉइंट आउट करना है उसकी मिस्टेक, तो वो आप पब्लिकली ना करके उसको प्राइवेट में कीजिएगा। इसलिए कहा गया है प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, तभी आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। 6 पॉइंट है फैसिलिटीज। हमें अपडेटेड रहना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी पे निर्भर रहना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े रहना चाहिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तभी हम जो है आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और ले सकते हैं। इसी पे हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है। 7th एंड लास्ट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके आपस में जो रिलेशनशिप है एक ट्रस्ट के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। आप अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन आपने डिसट्रस्ट का पॉइंट अपने में आपके अंदर उपज गया, तभी आपकी जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, आपके मन में मतभेद और मनभेद जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि एक निगेटिव अप्रोच है और आपका आउटपुट जो है फेल हो जाता है। थैंक्स फॉर टुडे। ओके।